यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 46 से पढ़ेंगे हम उस पद को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 46 आयत से हमारे साथ उसको पढ़ेंगे सब जन। और वहां पर एक बड़ा छुटकारे को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। वो बेटा मरने वाला था, वो कर्मचारी का बेटा मरने वाला था। देखिएगा यहाँ पर वो कर्मचारी था एक। देखिए पढ़िए, वो फिर गलील के काना में आया, गलील के काना में जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। और राजा का एक कर्मचारी, ओ राजा था, उसका एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। ओ ठीक है। और वो यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसने ये सुना। किसने सुना? जिसका बेटा बीमारी में था, वो सुना कि यीशु मसीह यहूदियों से कहां आ चुका है, अब गलील में आ गया है। तब क्या हुआ? उसके पास गया। बोलिए, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। चलकर मेरे बेटे को ठीक कर दे प्रभु, क्योंकि वह मरने पर है। आगे क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे क्या? अच्छा, यीशु ने ऐसा कहा। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले, अगर मृत्यु भी हो जाती तब भी यीशु जिंदा कर सकते थे। पर वो कर्मचारी, राजा के कर्मचारी का शायद यही विश्वास है कि यीशु केवल बीमारों को चंगा कर देते, पर मरे हुए को नहीं जलाते। उसने क्या कहा? राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने के पहले चल, मेरे साथ चल। तब क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की। बोलिए, उस मनुष्य ने यीशु की कही गई बात पर विश्वास किया और चला गया। फिर क्या हुआ? जब वह मार्ग में जा रहा था तो उसके दास उसे आ मिले और कहने लगे, हे, तेरा लड़का जीवित है। ओ आगे पढ़िएगा। उसने पूछा, वो किस घड़ी अच्छा होने लगा? उसने कहा कि कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। फिर क्या हुआ? तब पिता जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घरानों ने विश्वास किया। हालेलुया, विश्वास किया। आमीन बोलो, हालेलुया। यीशु आज आपके लिए भी इससे बड़े आश्चर्य कर्मों को करने वाले हैं। उसके जीवन में जो ज्वर था वो मृत्यु लाने वाला ज्वर था। आमीन। यीशु ने उसे जिंदा किया। आमीन बोलो। चंगा किया। आमीन बोलो। याद रखो, यहां पर कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। जैसे उसने सुना कि यीशु यहूदियों से गलील में आ चुका है, वो यीशु के पास गया। किसके पास गया? यही तो आपके अंदर इच्छाएं होनी चाहिए कि हम भी यीशु के पास जाएं। हम अपनी स्थितियों को सही कर सकते हैं, हम अपनी स्थितियों में एक बड़े बल को देख सकते हैं, हम अपने परिस्थितियों में परमेश्वर की शक्ति को देख सकते हैं, पर हमें उसके पास बोलो जाना है। जब उसने सुना यहूदियों से कि गलील में यीशु आ गया यहूदिया से, तो वो व्यक्ति, वो पिता यीशु मसीह के पास गया। किसके पास गया? और कहा, स्वामी आप जल्दी करें, मेरा बेटा मरने के पहले आप चलें, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। आप जल्दी चलें, जल्दी चलें। वो यीशु को साथ ले जाने वाला था, यीशु को संग ले जाने के लिए लेके आया, वो आया था। ओ जल्दी चलो स्वामी, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। पर उसको पता नहीं, यीशु मसीह विश्वास करने वालों के जीवन में काम करते हैं। आमीन बोलो। वो ये सुना और यहूदियों से गलील में आया। कहां पे आया? गलील में आया। किसके निकट आया? बोल के बताओ। वो पिता किसके निकट आया? जिसके बेटे को ज्वर चढ़ा था, वो यीशु के पास आया। किसके पास आया? ये हमारे अंदर एक आत्मिक इच्छा होनी चाहिए। हमारे हृदय की आत्मिक इच्छा जब जागृतवान होती है, हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखने लगते हैं। आमीन बोलो। हाँ, हमारे अंदर एक संतुष्टि आती है परमेश्वर की ओर से। डर मत, चिंता मत कर, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। आमीन बोलो। प्रिय जनों, इस बात को समझना है। वो जब सुनता है यीशु वहां है, वो वहां चला गया और वहां पर वो विनती किया, यीशु से प्रार्थना किया। क्या किया? वो
प्रार्थना किया, स्वामी जल्दी चलें, मेरा बेटा मर जाएगा, उसकी मृत्यु होने के पहले जल्दी आप चलें, वो मेरा बेटा मर जाएगा। जब ऐसा वो बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, यीशु ने कहा, ए तेरा बेटा जीवित है, जा। क्या बोला? जा, तेरा बेटा, मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूं, मेरा शब्द तेरे साथ जाएगा, जा, तेरा बेटा जीवित है। और जैसे यीशु ने कहा तेरा बेटा जीवित है, तू जा, उस व्यक्ति ने संदेह नहीं किया, उस व्यक्ति ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, डैडी आप मेरे साथ नहीं चलेंगे क्या? यीशु मेरे साथ आप चलिए, तभी मेरा बेटा चंगा होगा। उसने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है, जा। आमीन बोलो। जब उसके पास आप आते, विश्वास की मात्रा का बल आपके अंदर होता है यीशु के नाम में। जब यीशु के निकट आते हैं तो विश्वास आपके अंदर बढ़ता है। हालेलुया बोलो। वो विश्वास की प्रतिक्रिया जो वचन से है, आप उसमें अंदर बढ़ने लगता है, उस व्यक्ति के अंदर बढ़ने लगता है। एक बात बताऊं, जब आप यीशु से आप बात करेंगे, वो कुछ तो बदल रहा है आपके जीवन में। एक स्त्री यीशु पर बात की और वो पानी भरने के लिए आई थी, और जैसे उसने यीशु से बात किया, उसकी जिंदगी बदल उठी थी। एक विवाह कार्यक्रम था, यीशु ने पहला आश्चर्य कर्म किया इस वचन के पहले 2 अध्याय में, और वहां पे देखो सब कुछ खाली था, पर याद रखो कि उस वैवाहिक कार्यक्रम में कौन शामिल था? यीशु। कौन आमंत्रित था? यीशु। और यही सबसे बड़ी बात हुई कि जब वो आमंत्रित था तो उसने क्या किया? उस खाली घड़े को भरा पानी से। किससे? पानी से भरकर उसे दाखरस में बदल दिया। आमीन। स्थितियों में बदलाव ला सकता है आपका यीशु। आमीन बोलो। आपकी बीमारियों को हटाकर एक अच्छी कंडीशन ला सकता है यीशु। आपकी समस्याओं को काट कर आपकी जिंदगी में वो आराम दे सकता है। आमीन बोलो। तो क्या आप अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं उसके लिए? क्या याद रखो, वो यीशु के पास गया। आमीन। वो यीशु के पास गया, और जब यीशु के पास कोई आता है तो ध्यान से सुनो, वो परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, जय देने वाला परमेश्वर। जिस तरीके से कैंसर की गांठें गायब हो गई, जिस तरीके से वो स्टोन किडनी से खत्म हो गया, ये तो छोटा है, इससे बड़ा आश्चर्य कर्म आप देखोगे अब यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो। सड़ा हुआ व्यक्ति भी चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। मरने वाला व्यक्ति भी चंगा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। याद रखो, उसने कहा जल्दी करो मेरे प्रभु, मेरे बेटे के मृत्यु होने के पहले चलो। क्या कह रहा था वो? चलो, जल्दी चलो, वरना मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, जल्दी करो आप। उसने कहा, ए जा, तेरा बेटा जीवित है। यीशु ने कहा, जा, तेरा बेटा क्या है? ये उत्तर जब उसे मिला, क्यों उत्तर मिला? क्योंकि वो यीशु के निकट था, वो यीशु के नजदीक था। आमीन बोलो। क्या आपका हार्ट, क्या आपके सोच और विचार परमेश्वर के निकट है? क्या? एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं, वो अपने आप को समर्पित दशा में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, पर वो चंगे होकर गवाही के साथ आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? हमने गवाही सुना कि नहीं सुना अभी, कि उस बहन की आंखों में समस्याएं थी, जब उसने मंगलवार की शाम की सभा में वो बैठी हुई थी, खुदा का स्पर्श उसे हुआ। याद रखो कि आपके पास, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, हम अपने जीवन के विश्वास को एक नया आकार देते हैं। हमारे अंदर का विश्वास नया आकार में आता है, नई डिजाइन में आता है। आमीन। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते तो हमारे विश्वास का आकार अलौकिक होता है यीशु मसीह के नाम में। कैसे? बोल के बताओ। जब हम मसीह पर विश्वास करते, मसीह एक अलौकिक आत्मा है। आमीन। सब जन बोलो, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। हाथ हिला के सब जन भाई भाई को बोलो, जब मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास अलौकिक दशा में हो जाता है, परिणाम की दशा में हो जाता है, प्रतिफल की दशा में हो जाता है। आमीन। आमीन। वो व्यक्ति क्या बोल रहा था यीशु से मिलने के बाद? ओ प्रभु, जल्दी आप मेरे साथ चलें, मेरा बेटा मर जाएगा, जल्दी करें प्रभु। पर वो किससे कह रहा था? यीशु से। वो किससे कह रहा था?
यीशु को वो लिवा के जाना चाहता था, पर उसे ये पता नहीं यीशु अगर कह देगा तब भी काम हो जाएगा। आमीन। क्योंकि जो यीशु है वो वचन है। आप यहां विश्वास के साथ हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यीशु मेरे सामने प्रकट हो, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे इस प्रक्रिया को विश्वास में दिखाता हूं। अगर तू मुझे देखना चाहता है तो तू विश्वास की आत्मा में आ। वो वचन जो विश्वास का आत्मा है, उस विश्वास की आत्मा में तू ठहर जा। बोलो, अपने आप को ठहरा लेना है विश्वास की आत्मा में। उस वचन की जगह पर अपने आप को, सब जन बोलो, ठहरा लेना है, रुक जाना है। वहीं से प्रभु कहेगा, जा तू आज से चंगा है, जा आ तू आज से चंगा है। आमीन कहो। मतलब यह कि हमारी बातें किससे होती, हमारा बैठना किसके साथ है, हम किन चीजों को सुन रहे हैं। हम परमेश्वर के उन शब्दों को सुन रहे हैं जिसके द्वारा उसने पूरा निर्माण कर दिया दुनिया का। हम उस वचन को सीख रहे हैं जिससे पूरे उसने दुनिया का निर्माण कर दिया। वो वचन जीवित है। जरूरत नहीं है यीशु के शरीर को लेके जाना, केवल जुबान से निकले हुए शब्द से वो चंगा हो जाएगा। उसने कहा नहीं चलो, उसने कहा प्रभु आप चले, कष्ट करके मेरे साथ चलो, मेरा बेटा मर जाएगा प्रभु। उसने कहा ए जा, तेरा बेटा जिंदा है, जा। आमीन बोलो। क्या आप समझ रहे हैं? यही तो है एक मायने की बात। जब आप प्रभु के सामने यहां बैठे हुए हो, वो अपने आप को दे रहा है। उस विश्वास की आत्मा में, उस विश्वास की प्रक्रिया में आप बड़े चमत्कार को देखोगे यीशु के नाम में। याद रखो, उसके आगे स्पष्ट लिखा हुआ है, उसने थोड़ा भी संदेह नहीं किया। जैसे ही उसने कहा जा, वो तुरंत, बाइबल में यही लिखा है, दिखाइए उस स्थान को, तुरंत बगैर संदेह किए, बगैर शंका किए लिखा है। जैसे यीशु ने उसे कहा जा, तेरा पुत्र जीवित है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। उसने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की। आमीन बोलो। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास किया। प्रतीति का मतलब क्या होता है? जो यीशु कह रहा है उसको उसने क्या किया? क्या किया? क्या किया? जैसे ही विश्वास किया, रास्ते में ही परिणाम था उसके सामने। वो घर भी नहीं पहुंचा, रास्ते में उसको गुड न्यूज मिल गया। मिला कि नहीं मिला? दिखाइए उस पद को। वैसे ही आज होने वाला है। आमीन बोलो। वह मार्ग में जा रहा था, बोलो वो मार्ग में जा रहा था। क्या लेके जा रहा था? परमेश्वर के शब्दों को, विश्वास की आत्मा को लेके वो जा रहा था। आप समझ रहे हो क्या? वो जा रहा था, यीशु की कही गई बातों को लेकर जा रहा था। पहुंच भी ना पाया था, मार्ग में ही था, आधे रास्ते पे ही था, गुड न्यूज उसके पास आ गया। आमीन बोलो। यही तो है, आप आधे रास्ते तक नहीं पहुंचोगे, गुड न्यूज आपके फोन पे आ जाएगा यीशु के नाम में। ऑनलाइन गुड न्यूज आधे रास्ते पर ही आपके समीप आएगा यीशु के नाम में। आपके जिंदगी में परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्मों को करना चाहते हैं। आमीन बोलो। हम अपने मनों को तैयार करें उसके शब्दों के लिए, हम अपनी मानसिकताओं को तैयार करें उसके वचनों के लिए। उसे अपने मानसिकताओं से फिसलने नहीं दें, उसके अपने शुद्ध स्थानों से जाने नहीं दें। याद रखो, अगर रिपोर्ट में बीमारी आई है तो मैं प्रार्थना की प्रक्रिया को विश्वास के साथ पूरी करूंगा। अगला रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होगा, क्लीन होगा। याद रखो, जब बीमारी क्लीन होती, खत्म होती, तो आपका दर्द भी खत्म होता है यीशु मसीह के नाम में। उस दर्द का बल टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। यही तो है एक बड़ा आश्चर्य कर्म है, वो यीशु आपको दे रहा है। उसने कहा मेरी भलाई केवल तेरे पास है प्रभु। दाऊद कहता है केवल तेरे पास मेरी भलाई है, तेरे सिवा मेरी भलाई और
कहीं नहीं। तेरे सिवा मेरी भलाई और, बोलो बोलो, तेरे सिवा मेरी भलाई और, बोलो तेरे सिवा। मुंह खोलो अगर ताकत है तो, जीवन लेना है तो बोल के तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? उसके शब्दों को अपने जीभ से बात कर रहे हैं, उस जीवन को अपने अंदर, और जैसे उस जीवन को हम अपने अंदर बोलते हैं, कह रहे होते हैं, उसकी शक्ति हम में काम करती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो। देखो, याद रखो इस बात को, सही चीजों के लिए हमें बोलना पड़ता है। हम जब सही चीजों को अपने जीवन में लेके आते हैं, और जो परमेश्वर के वचन को, जो एक अलौकिक प्रक्रिया है, इसे हम अपने जीव से, अपने शुद्ध मन से, अपनी आत्मा से इसका बखान करते हैं, हम उसकी शक्ति को अपने घरों में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने रास्तों पर देखेंगे यीशु के नाम में, अपने मार्गों में देखेंगे, अपने कामों में देखोगे यीशु के नाम में। आमीन। देखो, दाऊद कहता है, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है। ये एक वर्ड है, एक रैमा है, एक शब्द है। आमीन बोलो। यही तो है, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके वचन के लिए। बोलो, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं उसके वचन के लिए, उसके नियमों में जाने के लिए। फिर से बोलो, अगर बोलते हैं तो चंगाई आपकी है। याद रखो, उसके नियमों में जाने के लिए। परमेश्वर के नियम पवित्र हैं, और वो अपने लोगों को आदर का पात्र बनाता है तभी जब वो पवित्रताई की दशा में अपने आप को लेके आते। उसके समीप रहो, अपनी आत्मिक दशा को सुधारो। उसके समीप रहो, अपनी आत्मिक प्रक्रिया को सुधारो। उसके समीप रहो, अपने आत्मिक कैरेक्टर को पवित्र बनाओ। वो आपको प्रसन्न करेगा यीशु के नाम में। भजन 16 अध्याय आयत 3 हम पढ़ेंगे आपके सामने। हमारे साथ आप लोग पढ़ें। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, हाथ उठा के सब जन बोलो, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। ग्रहण करो इसे। हालेलुया। याद रखो, वो लुच्चों के साथ अपनी अलौकिक दशा को प्रकट नहीं कर सकता। यह बात अलग है कि वो पापियों को गले लगाता है, पर अगर पापियों को गले लगा दिया तो पापी भी समर्पण दशा में खुदा के साथ हो ले। आमीन। वो जो व्यभिचारिणी स्त्री थी, वो यीशु के पास समर्पित दशा में आ गई, और उसे यीशु ने एक हिदायत दी, फिर से पाप नहीं करना। याद रखो कि जो चीजें प्रभु आपको दे रहा है, वे कह रहा है कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तुझ पर। किस दशा में? जब तू पवित्रताई की दशा को अपने अंदर ले लेगा, अपने स्वभाव में, अपने मनों में पवित्रताई की दशा को जगह देगा। क्या हम बोल रहे हैं? पवित्रताई की बातों को जगह देना, शुद्धता की बातों को जगह देना। उसका वचन पवित्र है, और वो कह रहा है मैं किसका आदर करूंगा? जो मेरे वचन का आदर करेगा अपने भीतर। जो मेरे वचन का आदर करेगा, मैं उसका आदर करूंगा। वो कहता है कि मैं उसी के ऊपर प्रसन्न हूं। आमीन बोलो। और अपनी प्रसन्नता के समय वो आपको छुड़ा लेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के समय हमें छुड़ा लेगा, हमें आजाद कर देगा। आमीन आमीन। याद रखो, एक पिता जब विनती कर रहा था तो वो कह रहा था, यीशु आप मेरे साथ चलिए। बोल रहा था कि नहीं? कह रहा था मेरे साथ चलो, मेरा बेटा मरने वाला है प्रभु, जल्दी चलो। क्या बोल रहा था वो? दिखाइए उस पद को, क्या लिखा है वहां पर? जल्दी चलो। अति शीघ्रता उसके अंदर थी, उसके अंदर जल्दबाजी थी। लिखा लिखा राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु
मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। क्या लिखा है? कर्मचारी ने कहा, मेरे बालक की मृत्यु होने के पहले चल। इसका मतलब वो यीशु को साथ ले जाने आया था। हाँ या ना? आप लोग समझ रहे हैं? वो यीशु को साथ ले जाने आया था। यीशु कहता है, जा, तेरा लड़का जीवित है। यीशु ने शब्द दिया। क्या दिया? और उस शब्द पर, यीशु तो वही है, पर उसने अपना शब्द उस व्यक्ति को दे दिया और उसने विश्वास के उस शब्द को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और वो उस शब्दों को लेकर चल पड़ा। जब वो जा रहा था तभी मार्ग में उसे गुड न्यूज मिला, तेरा बेटा ठीक हो गया है। क्या आप इस बात का विश्वास कर रहे हैं? क्या यही तो है विश्वास का बल। यीशु यहां हड्डी और मांस में नहीं है, पर वो जो आपको दे रहा है वो उसका वचन है, वो उसका शब्द है। और इस शब्द का आदर अगर आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो, यीशु अपना वचन देता है और उस वचन का आदर यदि आप अपने परिवार में, अपने घरानों में, अपने व्यवहारों में अगर मसीह के वचन का आदर कर रहे हो, तो याद रखना वो आपको लज्जा से बाहर करने वाला है। हालेलुया। वो आपके अंदर शर्मिंदगी को बाहर करने वाला है। आमीन बोलो। लज्जा को बाहर करने वाला है। आमीन बोलो। लज्जा देने वाली बीमारी जाएगी यीशु के नाम में। जब परमेश्वर के वचन का आप आदर करोगे, बीमारी नहीं रुकेगी आपके अंदर, समस्या नहीं रुकेगी आपके अंदर, दुष्ट आत्माएं नहीं रुकेंगी आपके अंदर। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।